नमस्ते वाइब ट्राइब, कैसे हैं आप सब। ये है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि की अप्रैल मंथ की रीडिंग एंड ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है हर बात जो मैं इस वीडियो में कहूँ वो आपसे रेजोनेट ना करे, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। एंड आप इसको सन मून वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ कैप्रिकॉर्न्स। ओके, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग योर वे। ओके, कोई हेल्थ इशू आप फेस कर रहे हैं पिछले कुछ 3-4 महीने से या पिछले 1-2 महीने से। मैक्सिमम टाइम फ्रेम 3 मंथ्स हो सकता है। वो हेल्थ इशू इस महीने रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई पेट की तकलीफ़ है, बीपी की तकलीफ़ हो रही है, टीथ में प्रॉब्लम है, स्टमक आई सेड ऑलरेडी, आइज रिलेटेड है, ब्रेन रिलेटेड जैसे एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, पैनिक अटैक्स, ऐसा कुछ भी हो रहा है तो वो इस महीने यू विल गेट बेटर इन अ बेटर हेल्थ वाइज। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पहली चीज़ तो अपनी एनर्जीज पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इतने स्ट्रगल कर के, इतनी परेशानियां झेल के, एंड दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू हेल्थ, इनफैक्ट इन जनरल ऑल्सो, जैसे फाइनेंशियल्स में बहुत स्ट्रगल आपने फेस करा है पास्ट फ्यू मंथ्स में। आपका काम बनते बनते से रुक रहा है, या आप 4 गुना मेहनत कर रहे हैं तो 1 गुना पैसा आ रहा है, तो उस टाइप की एनर्जीज बनी हुई हैं काफ़ी महीने से। तो यहाँ पर इस महीने से क्योंकि शनि का ट्रांजिट हुआ है तो काफ़ी अच्छे वे में चीज़ें स्विच हो रही हैं, हुई नहीं है, ये महीना ट्रांजिशन का पीरियड है तो स्विच हो रही हैं। तो थिंग्स आर गेटिंग बेटर डे बाय डे। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी स्लीप साइकिल पे फोकस करना है। जितना ज़्यादा आप खुद की बॉडी को रेस्ट देंगे, खुद की बॉडी को पैम्पर करेंगे, सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे, put lots of perfume, wear good clothes, pamper yourself, make yourself happy, and definitely आप वही अच्छी गुड एनर्जीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। बहुत ज़रूरी है ये आपको अंडरस्टैंड करना कि वॉट एवर वी थिंक इन अ डे वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल में रिफ्लेक्ट होने लगता है। वो कहीं ना कहीं, तो आप अगर पूरा दिन स्ट्रेस के बारे में सोचेंगे तो आपका लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल हो जाएगा, आपकी एनर्जी स्ट्रेसफुल हो जाएंगे, एंड आप उसी में स्टक रहेंगे, आप उसी में लूप में घूमते रहोगे। लूप में घूमने की ज़रूरत नहीं है, निकल के आओ, टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, चीज़ें बेटर हो रही हैं। इवन रिलेशनशिप में भी बहुत इश्यूज आपने फेस करे हैं। मैरिड लाइफ है तो मैरिड लाइफ में अफेयर चल रहा है, किसी को डेट कर रहे हैं तो उसमें भी लड़ाई झगड़े होना, डेफिनेटली थिंग्स आर गेटिंग बेटर। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि जो भी हो रहा है ये मेरे बेहतरी के लिए हो रहा है और मेरी लाइफ यहाँ से अच्छी हो रही है, बेटर हो रही है। थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो आप अपने लोगों के साथ में। आपकी फैमिली हो सकती है, आपके पेट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो अच्छी कंपनी है। बी इन गुड कंपनी, सात्विकता की तरफ बढ़ेंगे आप, क्लेंजिंग की तरफ बढ़ेंगे, क्लैरिटी की तरफ बढ़ेंगे, तो चीज़ें और बेहतर आएंगी, क्योंकि ये महीना जो है वो आपका ट्रांजिशन फेज है। सो जस्ट बी इन दैट पॉजिटिव एनर्जी, बी इन दैट फेथ एनर्जी कि हाँ ठीक है, लाइफ में सब सही हो रहा है, अभी सब सही हो रहा है, सो फाइन, आई विल हैव पेशेंस। वो पेशेंस ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, सो या इम्प्रूव दैट। मैं और चेक करती हूँ क्या आ रहा है आपकी तरफ। ओके, कोई सडन ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं आपके, आपकी फैमिली के साथ या आपकी क्लोज नेट सर्कल के साथ, जैसे बेस्ट फ्रेंड या पार्टनर या हस्बैंड वाइफ।
बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर आपके फैमिली के साथ, आई सेड ऑलरेडी। तो वो क्विक प्लान्स बन सकते हैं 2 3 4 5 दिन के। बहुत ही ब्लंट एनर्जीज में आप आ सकते हैं। हो सकता है आप क्रैंकी फील करें, एंड एनीवे आप क्रैंकी फील करोगे, क्योंकि अगर आप अपनी स्लीप साइकिल नहीं इम्प्रूव करोगे तो आप क्रैंकी एनर्जीज में रहोगे। यू नीड टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम किंग ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी बिल्ड हो रही है। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, आपके पार्टनर आपको रीच आउट कर सकते हैं, बट बहुत ही मीन एनर्जीज में रीच आउट कर सकते हैं। हो सकता है वो आपसे कुछ ऐसा बोल दें जो आपको चुभ जाए, जो आपको बुरा लग जाए, जो आपको पिंच हो जाए। सेव योर सेल्फ फ्रॉम दैट ऑल्सो, क्योंकि आप जितना रिएक्ट करेंगे, जितना ब्लेम गेम चलेगा, उतना ज़्यादा चीज़ें उलझेंगी। एंड आपको उलझाना नहीं है, आपका पर्पस इस महीने है सुलझाना चीज़ों को। तो डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक होता मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। पैचअप के लिए आई विल नॉट से कि इस महीने पैचअप हो ही जाएगा, बट हाँ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिस तरीके से ब्रेक होता है, जिस तरीके से आप चीज़ें हैंडल करते हैं, आई फील इसके बाद पॉसिबल है कि कुछ पॉजिटिव हो एंड पैचअप हो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है एंड फूल की भी एनर्जी है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स इज समवन हु इज वेरी मच ओपन टू रिकन्सिलिएशंस, रिवाइवल्स। बहुत इमोशनल नहीं है, ब्लेंड ऑफ प्रैक्टिकल, ब्लेंड ऑफ रोमांस, ब्लेंड ऑफ इमोशंस, ऐसा है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि आपके पार्टनर तो बहुत ही फियर्स एनर्जी से आपको रीच आउट कर सकते हैं, या बहुत ही मिक्स्ड एनर्जी से, बहुत ही कंफ्यूजिंग एनर्जी से आपको रीच आउट कर सकते हैं। तो उस चीज़ में आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, एंड अपने ऊपर अपने एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड मैं देख लेती हूँ ओवरऑल गाइडेंस, ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपके लिए इस मंथ। ओके, ओवरऑल गाइडेंस, ओवरऑल एनर्जीज पहले बात कर लेते हैं। ओवरऑल एनर्जीज एंड गाइडेंस में ये आया है, एज आई सेड, बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड बन सकता है आपका। बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग रिलेशनशिप में 4 लड़के या 4 लड़कियां एक साथ आपको रीच आउट करें, ऑल्दो रीच आउट कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट से किसी के वापस आने की एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। बट कन्फ्यूजन इन द सेंस कि आपकी प्लेट में बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी और आपको समझ नहीं आएगा कि किस चीज़ पे पहले फोकस करूँ। एज इन वर्क रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ये उसी टाइम पे आ जाना, उसी टाइम पे कोई फैमिली फंक्शन हो जाना, उसी टाइम पे कोई रिलेशनशिप इशू हो जाना, उसी टाइम पे कोई पॉसिबिलिटी टच वुड हो ना, बट हेल्थ इशू हो जाना, जैसे कुछ भी। अलग अलग एस्पेक्ट की चीज़ें एक साथ आपके ऊपर आ सकती हैं, एंड गाइडेंस यही है कि उस चीज़ में आपको बच के रहना है, आपको पेशेंस रखना है, आपको अपनी एनर्जीज को अलाइंड रखना है, आपको प्रैक्टिकली सोचना है, एंड कहीं ना कहीं आपको अपने आप को बचा के रखना है। हो सकता है आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शन आए विच इज़ स्पेसिफिक टू द रिलेशनशिप एस्पेक्ट, कि आपको लगे कि मेरा पार्टनर या मेरी बंदी तो मुझे कुछ इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है, बट ये दिस न्यू पर्सन इज सो नाइस, काइंड टू मी, एंड यही बेस्ट है, यही परफेक्ट है, तो मैं उसको छोड़ के इसको पकड़ लेती हूँ, या इसके साथ रिलेशनशिप चलाती हूँ, या इसको मौका देती हूँ। सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एनर्जीज, स्टिक टू द थिंग्स दैट आर इन परमानेंट नेचर। अगर आपका 3 4 साल 5 साल 6 साल या इससे ज़्यादा पुराना रिलेशनशिप है, जो जस्ट स्टिक टू इट। टॉक्सिक है तो बात अलग है, बट आई डोंट थिंक कि अभी बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी बनी हुई है। देर आर एनर्जीज की चीज़ें रिवाइवल हो जाएं, क्योंकि फूल की और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बट येस, कन्फ्यूजन की स्टेट से बचने की ज़रूरत है, इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, एंड अपनी एनर्जीज को अलाइन रखने की ज़रूरत है। ओवरऑल ये महीना काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, बस आपको अपनी एनर्जीज पे कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है, और जो मैंने बातें आपको बताई उस पर ध्यान दो। ठीक है, क्लेम द गुड एनर्जीज, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, रेजोनेट करी तो लाइक करो, एंड मैं बात करती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड राधे राधे।